बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि इंसान किन वजूहात की बिना पर मायूस हो जाता है। तो सबसे पहली वजह तो ये है कि इंसान बाज़-औक़ात बार-बार जब नाकामी देखता है, तो कुछ लोग जो होते हैं, बहुत से लोगों को बार-बार नाकामी मिलती है। उनमें से कुछ जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, वो तो इससे अपना फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं कि इसको वजूहात तलाश करके और आइंदा के लिए जो है वो ज़्यादा अच्छे होके आगे जाते हैं, स्ट्रॉन्ग होके आगे निकलते हैं। लेकिन कुछ लोग और वही लोग बहुत कामयाब होते हैं जो नाकामियों को बार-बार नाकामियों से हिम्मत नहीं हारते। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो हिम्मत हार जाते हैं। वो समझते हैं कि शायद हमारी किस्मत ऐसी है, वो लोग ब्लेम करना शुरू होते हैं हालात को, किस्मत को, और इस किस्म की जो जब वो मेंटालिटी रखना शुरू हो जाते हैं तो वो मायूस होकर बैठ जाते हैं। दूसरा ये है कि कुछ लोगों को यकीन नहीं होता कि हम नाकाम हो सकते हैं। तो जब वो नाकाम होते हैं तो वो मायूस होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिन्होंने ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन नहीं देखे होते। तो होता ये है कि जब ये लोग डाउन होते हैं तो फिर ये अप होने की वापस कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी में देखा ही नहीं होता, वो इनको यकीन ही नहीं होता कि हम कभी नाकाम हो सकते हैं। तो ये नाकामी उनके लिए ऐसा धचका साबित होती है कि वो उनको कुछ नज़र ही नहीं आता, उनको हर तरफ अंधेरा नज़र आना शुरू हो जाता है, वो हर हालात, हर चीज़ से मायूस होना शुरू हो जाते हैं। जो तेज़ लोग होते हैं ना, जो नाकामी से हिम्मत पकड़ते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जो छोटी-छोटी चीज़ों से मौके से फ़ायदा उठाना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। ये जो हालात हैं इन्हीं से फ़ायदा उठा लो। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं वो ये सोचना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे हालात देखे नहीं होते नाकामी के। तो अब उन्हें उससे निकलने का कोई तरीका नहीं समझ आता। ये झटका उनके लिए बहुत सख्त होता है क्योंकि इंसान होता ये है कि जब नाकामी होती है तो उसके साथ बहुत से और फैक्टर्स भी का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि लोगों की बातें, हालात ऐसे हो जाते हैं, इंसान के अपने ज़हन पे बुरा असर पड़ता है। तो जब ये सारी चीज़ें ये लोग फेस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये लोग मायूस होके बैठ जाते हैं। तो सेकंड वजह ये होती है कि इन लोगों को कभी यकीन नहीं होता कि हम ज़िंदगी में नाकाम हो सकते हैं। तो ये नाकामी जब उनको मिलती है तो वो वापस रिकवर नहीं करते बल्कि मायूस होके बैठ जाते हैं। अब कुछ लोग ज़हनी तौर पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो हालात को जज कर सकें। देखिए, हालात को जज करना पड़ता है। अब एक इंसान का कितने एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पे कुछ इन लोगों की बहुत बड़े-बड़े लॉसेस हो गए और छोटी-सी जो उनके पास चीज़ बची होती है, वो उससे फ़ायदा उठा के वापस रिकवर कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते ज़हनी तौर पे भी, ये धचका जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कहते हैं नहीं हमारे साथ ही ऐसा बुरा क्यों हो गया? हमारे साथ ही ऐसा, हालाँकि ऐसा नहीं होता। होता ये है कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स हर एक के साथ होते हैं। ये नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं कोई पहला नहीं होता, मैं कोई आखिरी नहीं हूँ, बल्कि सबके साथ ऐसा होता है ज़िंदगी में। जो लोग ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं, आप इनको देखें, ये ज़िंदगी में बार-बार इतनी दफ़ा नाकाम हुए होते हैं कि वो अपनी नाकामियों से मायूस नहीं होते। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, वो मायूस हो जाते हैं। जैसे एक दफ़ा किसी ने कोई बहुत अच्छे राइटर थे, तो वो किसी जगह पे कुछ लोगों के साथ उन्होंने सऊदीया में टाइम स्पेंड किया। उन्होंने देखा कि वो लोग सहरा नशीं थे, वहाँ बहुत बड़ा तूफ़ान आया, उनका सारा बिज़नेस ठप हो गया। 60% बिज़नेस उसी वक़्त जो है तूफ़ान का शिकार हो गया। लेकिन जैसे ही वो तूफ़ान ख़त्म हुआ, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 40% जो बचा है हम इसी से काम शुरू करेंगे। तो कुछ लोग इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ लोग तो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनका 80% भी नाकाम हो जाए तो वो 20% से शुरू हो जाते हैं काम करना। वो इस चीज़ को अब वक़्त ज़ाया नहीं करते। तो जब उन लोगों से पूछा गया कि तुम लोग, यानी कि इंसान को तो इतना बड़ा धचका लगता है कि उसका इतना बड़ा बिज़नेस लॉस हो जाए, तो आपका तो 60% गया, तो आपने क्यों नहीं, राइटर ने पूछा कि आप एकदम तो उन्होंने कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से हमें मना किया था कि जो चीज़ चली जाए उस पे अफ़सोस नहीं करना।
बल्कि जो है उससे अल्लाह का शुक्र अदा करके उसी से काम लेना है। तो देखिए इंसान के लिए ज़हनी तौर पे स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है, और ज़हनी तौर पे स्ट्रॉन्ग किस पे इंसान होता है, जब अल्लाह ताला का हुक्म मान के अल्लाह ताला की तरफ से, देखिए जो आफ़त आफ़त होती है वो अल्लाह की तरफ से आई होती है। जो चीज़ नहीं हो रही होती वो उसमें भी आपके लिए खैर है, जब इंसान ये समझ लेता है तो वो मायूस नहीं होके बैठता। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं समझ सकते, जिसकी वज़ह से वो मायूस होके बैठ जाते हैं। एक और वजह होती है कि कुछ लोगों को इर्द-गिर्द के लोग भी मायूस करते रहते हैं। वो ऐसी बातें करते रहते हैं कि वो आए दिन उनके सामने आके ऐसी बातें करेंगे जिससे उसकी मायूसी बढ़ती जाएगी। आपने कुछ लोगों को सोचा होगा कि देखें एक आएगा तो उसको इस तरह की बात करेगा, अब तो कामयाबी के चांसेज़ ही नहीं है, अब तो हालात हैं ही खराब, अब तो ऐसे हो गया, वैसे हो गया। यानी कि उसको दोबारा से वो सोच ही नहीं सकता उस पॉइंट पे कि लोग उसको वापस ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो ये वजह भी एक होती है कि जो आपके इर्द-गिर्द के सर्कल के लोग हैं, उनको अच्छा रखें, वरना ये लोग आपको मायूसी की तरफ ले जाएँगे। नाकाम होना कोई बड़ी बात नहीं होती। नाकाम होने के बाद आप के साथ कौन लोग हैं, ये आपको मायूस बनाएँगे या वापस काम की तरफ लेके चले जाएँगे। तो अपने इर्द-गिर्द के लोगों को भी अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी ऐसे लोग जो कुछ लोग तफ़ैलिए की मानिंद होते हैं, जो सिर्फ़ दूसरों को चूसना जानते हैं। इनसे फ़ायदा इंसान को कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। तो बेहतरीन ये होता है कि सबसे पहले इन लोगों से को कट कर देना चाहिए। 5वीं वजह होती है कि कुछ लोगों का नॉलेज ही बहुत कम होता है, नाकाम हो जाते हैं। देखिए इंसान के जितना इंसान को नॉलेज चाहिए, जितनी उसको अपग्रेडिंग चाहिए दिन-ब-दिन, अगर वो नहीं कर रहा, वो अपना नॉलेज नहीं बढ़ा रहा, वो अपनी स्किल्स नहीं बढ़ा रहा, तो नाकाम तो होना है उसने। तो वो आगे सोचने की बजाय मायूस होके बैठ जाएगा कि नहीं मेरी नाकामी की वजह ये भी थी, मेरी नाकामी की वजह वो भी थी। नाकामी की वजह इंसान के अपने अंदर ही होती है। और कुछ लोग जो होते हैं हिम्मत करके जब आगे चलते हैं तो कुछ ऐसा भी होता है कुछ लोगों का। छठा पॉइंट ये है कि कुछ लोग हिम्मत तो करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो चाहते हैं कि जो नाकाम हुए हैं वो उसको आगे बढ़ें। कोई बात नहीं। लेकिन जब होता ये है कि आगे भी उनको दरवाज़े बंद मिलते हैं, तो वो ज़रा-सा आगे बढ़ के नहीं देखते कि बहुत से दरवाज़े खुले भी होते हैं। अब ये होता है कि जब वो उनको बार-बार हर तरफ से बंद दरवाज़े मिल रहे हैं, हर तरफ से नाकामी मिल रही है, तो वो जो आइंदा चांसेस होते हैं फ़ायदा उठाने के, वो उनसे फ़ायदा नहीं उठा सकते। वो ये समझते हैं कि शायद ये दरवाज़ा भी बंद है। वो उन दरवाज़ों से फ़ायदा उठाना छोड़ देते हैं, उन चांसेस से फ़ायदा उठाना छोड़ देते हैं, जो जिनसे वो फ़ायदा उठा के बहुत आगे जा सकते थे। तो ये होता है कि बंद दरवाज़े देख-देख के वो खुले दरवाज़ों को भी बंद देख के फ़ायदा उठाना छोड़ देते हैं। छोटी-छोटी चांसेस को बाज़ औक़ात इंसान अवेल करे, तो बहुत फ़ायदा उठा लेता है। अब सबसे बड़ी वजह मायूस होने की आखिरी और बड़ी वजह ये है कि इंसान का ईमान कमज़ोर होता है। देखें जब इंसान अल्लाह की ज़ात पे भरोसा कर लेता है तो वो उसको यकीन होता है कि मेरा रब मेरे साथ है, तो मेरे रब बहुत बड़ी क़ुव्वतों का मालिक है, वो पूरी कायनात का मालिक है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो मुझे फ़ायदा नहीं देगा? जब इंसान ये सोचता है, उस पे भरोसा करता है तो इंसान मायूस नहीं होता। लेकिन इसके बरक्स जब इंसान ये भरोसा नहीं करता कि अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता, बल्कि वो ये सोचता है कि शायद बस उसके हालात ही ऐसे हैं, वो कभी ठीक नहीं हो सकेंगे, उसको ईमान उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जिसकी वज़ह से वो नाकाम हो जाता है। तो ये हैं बहुत से असबाब जिनकी वज़ह से इंसान मायूस होके बैठ जाता है। अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे।